तो हमने पिछले दिनों में एक विषय स्टार्ट किया था चर्चों के बारे में, 7 चर्चेस के बारे में, जिसके बीच में हमने कितनी चर्चेस के बारे में सीख लिया था? 3 कलीसियाओं के बारे में। सबसे पहले अफसुस की कलीसिया, और दूसरी एक हमने सीखा था लौदीकिया की कलीसिया के बारे में, और एक स्मुरना की कलीसिया के बारे में। और हमने उन कलीसियाओं में जाना था कि उनमें कौन कौन सी कमियां और घटियां थी और आज वो क्रिश्चियनिटी के अंदर कैसे हैं। हमने उस चर्चों को अपनी चर्चों के साथ मैच किया था। हालेलुया। और प्रभु ने हमें बहुत कुछ सिखाया था, प्रभु ने हमें बहुत सारे रेवलेशन दिए थे। और उसी प्रकार से आज एक बार फिर से एक और कलीसिया के द्वारा हम सीखने जा रहे हैं, जिस चर्च का नाम है चर्च ऑफ परगुमन। हालेलुया। ये आज हम सारी चर्च के बारे में सिर्फ इसका आधा पार्ट सीखेंगे, और इसके बीच में से हम एक शख्स के बारे में जिक्र करेंगे जो परमेश्वर का एक विश्वास योग्य साक्षी था, एक विश्वास योग्य गवाह था। हालेलुया। सो आइए वचनों को निकाले। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसका 12 और 13 वचन जल्दी से पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसका 12 और 13 वचन। बस इसको एक बार पूरा पढ़ दीजिए। 12-13। परगमुम दी कलीसिया दे दूत ਨੂੰ ਇਉਂ ਲਿਖ ਭਈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁਧਾਰੀ ਤਿੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਵਸਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗੱਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਤਕੜਾਈ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਫੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਿਪਾਸ ਜੋ ਮੇਰਾ ਗਵਾਹ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਤਬਰ ਜਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਸਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਿਲੀ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਤੋਂ इनकार नहीं किया। हालेलुया। हमने इन वचनों को पढ़ा। सबसे पहले लिखा है परगुमन। क्या लिखा है? ये एक शहर का नाम है। किसका नाम है? शहर का नाम। आइए सबसे पहले हम परगुमन शहर के बारे में जानेंगे कि ये शहर क्या चीज थी। ये जो शहर था ना परगुमन, ये रोम की राजधानी थी। ये रोम की क्या थी? ये कैपिटल सिटी थी रोम देश की। हालेलुया। ये कैपिटल सिटी थी कौन से देश की? और ये सिटी का नाम था हालेलुया। ये जो शहर था ना, ये बहुत ही नोटेबल शहर था, यानी इस शहर के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता था। क्या दिया जाता था? ध्यान। अब इस शहर की अगर आपको हिस्ट्री पता लग गई, आपको सारा वचन समझ में आ जाएगा आज का। ये शहर सबसे पहले, ये जो शहर था ये रोम की क्या थी? बोले राजधानी। ये कैपिटल सिटी थी रोम की। हालेलुया। ये शहर बहुत ही ज्यादा ध्यान देने वाला, एक आकर्षित, एक अट्रैक्टिव शहर था। ये जो शहर था ये बहुत ही धार्मिक शहर था। कौन सा शहर? धार्मिक। यानी अगर ये धार्मिक शहर था तो इसका मतलब है इस शहर के बीच में धार्मिक काम बहुत ज्यादा होते होंगे। अगले नंबर के ऊपर यहां पर जो लोग थे, यहां के जो लोग थे, कौन से लोग? कौन से शहर के? परगुमन शहर के जो लोग थे वो ग्रीक और रोमी देवताओं की बड़ी पूजा करते थे। कौन से देवताओं की? ग्रीक और रोमी देवताओं की। और उन्होंने ग्रीक और रोमी देवताओं के लिए अलग अलग क्या बनाए थे? मंदिर बनाए थे। क्या बनाए थे? जिनके बीच में से एक डायनोसिस का मंदिर है, ज्यूस का मंदिर है। कि कौन सा मंदिर? ज्यूस देवता भी एक, एथेरा देवता, उसका भी एक मंदिर था। अभी ये मैं आपको 3 नाम बताए, जस्ट आप इसको अपने माइंड में रखें। लिखना है लिख ले, नहीं लिखना है ना लिखें। अगले नंबर के ऊपर यहां का जो रोमी सम्राट था जिसका नाम सीजर था। जिसका नाम क्या था? रोम के ऊपर जो रोम का सम्राट था सीजर, जो रोम के ऊपर हुकूमत करता था, उसके लिए एक स्पेशल से मंदिर बनवाया गया, उसको डेडिकेट किया गया ये मंदिर। और ये मंदिर बहुत ही जाना माना, और ये मंदिर का जो देवता था उसकी लोग आराधना पूजा करते थे। और इस मंदिर के देवता का नाम था एस्क्लेपियोस। एस्क्लेपियोस ये एक देवता है। क्या ये एक? इस देवते का नाम है एस्क्लेपियोस।
क्लेपियोस, ये एक मंदिर है। ये स्पेशल रोम के राजा, रोम का जो सरदार था, रोम का जो सम्राट था सीजर, ये स्पेशली उसको डेडिकेट किया गया था कि ये मंदिर तेरे लिए बनाया गया है। क्लेपियोस का मंदिर, हालेलुया। और जो ये देवता था ना, इसका साइन पता क्या था, इसका चिन्ह क्या था, इसका चेहरा कैसा था, इसकी बॉडी कैसी थी, एक पूरी सांप की मानक, स्नेक की तरह इसका साइन था। जैसा सांप नहीं होता उसी प्रकार से ये देवता था। एस्क्लेपियोस, ये देवता सांप की तरह नजर आता था और ये एक शिफा और इल्म का देवता माना जाता था। ऐसा कहा जाता था कि इस देवते के द्वारा लोगों को क्या मिलती है, शिफा मिलती है। क्या मिलती है, शिफा, चंगाई। इसको हीलिंग का गॉड कहा जाता था, चंगाई का देवता कहा जाता था। हालेलुया। और परगुमन के लोगों ने एक मेडिकल कॉलेज भी तैयार किया था, मेडिकल कॉलेज जिसके बीच में से लोगों का इलाज किया जाता है, लोगों को सिखाया जाता है मेडिकल के बारे में, डॉक्टरी लाइन के बारे में। हालेलुया। ये इस शहर का इतिहास था, परगुमन शहर का ये इतिहास था। मुझे उम्मीद है आपको थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। अब बढ़िए शुरुआत से इसका 12 तो परगमुन दी कलीसिया दे दूत ने ਇਹ ਲਿਖ ਭਈ ਜੇ ਤੇ ਕੋਲ ਉਤਾਰੀ ਤਿੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ। अब सबसे पहले किसको लिख, परगुमन की कलीसिया के दूत को ये लिख। जैसे मैंने आपको पिछली चर्चों में बताया कि हर लेटर किसको लिखा गया, चर्च के पास्टर को लिखा गया। किसको लिखा गया, यहां पर भी सेम प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना को दर्शन दे रहे और उन्हें ये कह रहे हैं कि हे यूहन्ना, तो एक पत्र लिख, तो एक लेटर लिख। और वो लेटर तो किसको लिखना है, परगुमन के पास्टर को। हालेलुया। परगुमन की कलीसिया वो थी, फतेहगढ़ की कलीसिया ये है, जैसे हर बार बताया जाता है। सेम एज इट इज परमेश्वर ने अपने संत यूहन्ना के द्वारा इस पत्री को लिखवाया, परगुमन की पत्री को लिखवाया और उसने कहा परगुमन के दूत को, यानी परगुमन के पास्टर को ये लिख। कौन लिखवा रहा है, प्रभु। कौन लिखवा रहा है, प्रभु। अगर प्रभु यीशु मसीह कोई बात हमको कह रहा है, कोई बात हमको दे रहा है, कोई बात हमको बोल रहा है, इसका मतलब है कि वो बात बहुत ही ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। वो बात बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वैसे परगुमन के लिए अगर उन दिनों में वो बात जरूरी थी, आज परगुमन की कलीसिया के द्वारा यदि परमेश्वर हमें सिखा रहा है, इसका मतलब ये बात हमारे लिए भी उतनी ही क्या है, जरूरी है। हालेलुया। अगर उस जमाने के दूत को, उस जमाने के पास्टर को कहा गया, आज परमेश्वर हमको ये कह रहा है और हमारे द्वारा परमेश्वर आप लोगों को कह रहा है। हालेलुया। अब क्या लिखवा रहा है परमेश्वर का आत्मा यूहन्ना के द्वारा, पढ़िए आगे। मैं जानता नहीं, हूं, होते पढ़ो। परगमुन दी कलीसिया दे दूत ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖ ਭਈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁਤਾਰੀ ਤਿੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ। क्या कहता है प्रभु यीशु मसीह, यहां पर अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करता है प्रभु यीशु, क्योंकि हर कलीसिया की शुरुआत में प्रभु यीशु ने अपने आप को क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था, अपनी पहचान बताई थी। यहां पर भी प्रभु यीशु मसीह अपनी क्या बता रहे हैं, पहचान। और प्रभु यीशु ने यहां पर पहचान बताई कि जिसके मुंह से तेज दो धारी क्या निकलती है, तलवार। जिसके मुंह से तलवार निकल रही है। याद रखिए, तलवार कभी भी मुंह से नहीं, तलवार हाथों में होती है। लेकिन यहां पर प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है कि यीशु के मुंह से क्या निकल रही है, तलवार। हालेलुया। यीशु के मुंह से क्या निकल रही है। अगर आप पढ़ोगे प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय, वहां पर भी सेम इंट्रोडक्शन प्रभु यीशु मसीह की कि उसके मुंह में दो तेज दो धारी क्या है, तलवार है। ये तलवार क्या है, ये तलवार क्या है। इब्रानिया 4:12 कहता है कि ये तलवार परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। और एफएससी 6 अध्याय कहता है ये जो तलवार है, जो ये वचन है, एफएससी 6 अध्याय कहता है ये तुम्हारा हथियार है। ये तुम्हारा क्या है, सबसे पहले तलवार है। ये तलवार ही परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का वचन ही मसीह लोगों के लिए हथियार है। हालेलुया। शैतान को मारने के लिए हमारा हथियार माचिस की डिब्बी नहीं है, लोहा नहीं है, कोई और औजार नहीं है। शैतान को मारने के लिए हमारे पास सबसे
बेस्ट क्वालिटी का हथियार है परमेश्वर का जीवंत वचन। हालेलुया। उसने पहाड़ के ऊपर शैतान को किससे मारा? वचनों से मारा। जब भी शैतान लोगों के पास आया, उन्होंने शैतान को मारने के लिए वचन का इस्तेमाल किया। इसका इस्तेमाल किया। लेकिन क्यों प्रभु यीशु मसीह इस चर्च के बीच में तलवार का जिक्र कर रहे हैं? पता क्यों कर रहे हैं? तलवार जो तेज दो धारी तलवार होती, इतनी तीखी होती ना, एक सेकंड के अंदर चीजों को क्या कर देती है? काट के फेंक देती है। क्योंकि इस चर्च के अंदर, मैं आपको आधा वचन बता रहा हूं आज, इस चर्च के अंदर ऐसी ऐसी शिक्षाएं आ गई थी जिनसे परमेश्वर नफरत करता था, जिनसे परमेश्वर क्या करता था? यानी इस चर्च का नाम समझौता की हुई चर्च थी। ये समझौता करने वाली चर्च थी। और जहां पर समझौता होता है, जहां पर मिलावट होती है, जहां पर परमेश्वर की नजरों में गलत काम स्टार्ट हो जाते हैं या गलत शिक्षाएं आ जाती हैं, वहां पर परमेश्वर अपने वचनों की तलवार को चलाकर उन कमियों और घटियों को काटना शुरू कर देता है। इसलिए परमेश्वर चाहता था कि उसके मुंह से दो तेज दो धारी क्या निकले और वो मिलावटपन को जड़ से समाप्त कर दे। इस चर्च के भी अंदर ऐसा ही होता है। हर बार आपको उत्साह करने वाले वचन नहीं बताए जाते। कभी कभी मेरे माइंड में आता है कि वही वचन बताओ जिससे लोगों को क्या मिले? उत्साह मिले, जिससे लोगों को मोटिवेशन मिले, जिससे लोगों को ये जज्बा मिले कि उन्हें मतलब कैसे कैसे सही अपने माइंड को रखना है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। हर बार परमेश्वर आपसे वैसे बात नहीं करेगा कि बस आपको वो खुश करे, आपको वो उत्साहित करे, आपको वो मोटिवेट करे। कई बार वो अपनी तलवार को उठाएगा ताकि वो मसीह लोगों के अंदर गुनाह को, अपवित्रताई को दूर कर दे। और परमेश्वर आज यही चाहता है कि हम लोगों के बीच में से अपवित्रताई, गंदगी, गुनाह, गलत शिक्षाएं क्या हो जाए? तलवार के द्वारा कट जाए। इसलिए परमेश्वर हर संडे अपने वचन की तलवार को चलाता है। और वचन की तलवार जो नहीं चलाता वो परमेश्वर का सच्चा सेवक है ही नहीं। अगर मोटिवेशनल बातें ही करनी है तो संसार में बड़े मोटिवेशनल पैदा हुए हैं। हालेलुया। हम मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है, हम परमेश्वर की सच्चाई का प्रचार करने वाले उसके प्रचारक हैं। संत पौलुस कहता है यदि मैं इंसानों को खुश करूं तो मैं परमेश्वर का दास। हर सच्चा वचन, हर सच्चा प्रचार ना केवल आपको खुश करेगा लेकिन कई बार वो आपको दुखी भी करेगा, ताकि आपके बीच में से सारे गुनाह क्या हो जाए? बाहर निकल जाए। प्रभु यीशु मसीह इस चर्च को इसलिए इस तरह से इंट्रोड्यूस करता है क्योंकि इस चर्च में क्या आ चुकी थी? गलत शिक्षाएं। क्या आ चुकी? गलत शिक्षाएं। आगे प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? पढ़िए, एक एक वर्ड हम पढ़ रहे हैं। मैं जानता हूं। यीशु कहता है मैं जानता हूं। क्या कहता है यीशु? पढ़िए आगे। तू ओथे बसता है जिथे शैतान की गद्दी है। हालेलुया। प्रभु यीशु कहते हैं मैं जानता हूं, मैं क्या करता हूं? और यहां पर भी हमने बाकी कलीसियाओं की तरह सेम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह एवरीथिंग क्या करता है? वो हमारे कामों को जानता है। वो हमारे कामों को क्या करता है? चाहे वो काम गुप्त में किए, चाहे वो काम उजियाले में किए, चाहे वो काम बाहर किए, चाहे वो काम अंदर किए, यीशु सब कुछ क्या करता है? हालेलुया। वो सब कुछ क्या करता है? वो आपके पाप को क्या करता है? जानता है। और यीशु मसीह से कुछ भी छुपाना क्या है? इम्पॉसिबल। क्या है? इम्पॉसिबल। क्योंकि उसका जो कैमरा है ना, उसकी जो आंखें, जो एक कैमरा है, वो एक हिडन कैमरा है, नजर नहीं आता। और उसके कैमरे से कोई भी चीज छिप नहीं सकती। उसके कैमरे की बैटरी भी लो, उसके कैमरे के अंदर से चीजें 15 दिनों के बाद डिलीट भी नहीं हो सकती। हालेलुया। उसका कैमरा बिगड़ने वाला कैमरा नहीं है, उसका कैमरा बेस्ट कैमरा है, जो कभी नहीं मरता, जो कभी नहीं खत्म होता। हालेलुया। ऐसा कैमरा है प्रभु यीशु मसीह के पास, और वो अपने उस कैमरे के द्वारा हमें देख रहा है। वो कैमरा चार्ज नहीं करना पड़ता क्योंकि उसकी आंखों में लगा है वो कैमरा। कहां लगा है? वो कहता है यीशु जानता है, यीशु मसीह जानता है।
उसे पता है हम क्या कर रहे हैं। अगर परगुमन की कलीसिया को वो कह रहा है, मैं जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का क्या है, सिंहासन। यीशु को अच्छे से पता है परगुमन की कलीसिया का निवास स्थान क्या है, परगुमन की कलीसिया कहां रह रही है, परगुमन की कलीसिया जी कहां पर रह रही है। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह को मालूम है कि ये जो फतेहगढ़ की चर्च है और फतेहगढ़ की चर्च के जो लोग हैं, जो इधर से लोग आते हैं, जो इधर से लोग आते हैं, जो इधर से लोग आते हैं, यीशु कहता है मैं एक एक पर्सन को जानता है, वो कहां रहता है, वो क्या करता है, वो क्या खाता है, क्या पीता है, क्योंकि मेरी नजरों से तुम्हारा कोई भी काम छिपा हुआ नहीं है। हालेलुया। कोई भी काम प्रभु यीशु की नजरों से छिपा हुआ नहीं है। एक परमेश्वर के महान सेवक ने कहा, हमारा सोचना भी खुदा के सामने बोलने की नाई है। हम बोलते हैं तो इंसानों को पता लगता है, लेकिन उस परमेश्वर के महान सेवक ने कहा, हम जब सोचते हैं तो परमेश्वर को पता लगता है। हालेलुया। इसलिए कुछ भी नहीं छुपा, हमारे विचार भी नहीं छुपे, हमारा कुछ भी उसकी नजरों से छिपा हुआ नहीं है। सोचो हम कैसा है हमारा खुदा, कितना भयानक है हमारा परमेश्वर, कितना सर्वव्यापी है हमारा परमेश्वर, उसे सब कुछ पता होता है। हालेलुया। इंसानों के द्वारा हम कुछ भी छिपा लेंगे, लेकिन परमेश्वर के द्वारा उसकी नजरों में हम कुछ भी हाइड नहीं कर सकते, क्योंकि उसको पता है, उसको मालूम है, उसको पता है। हालेलुया। वो कहता है मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। प्रभु यीशु मसीह ना केवल आपकी बुराइयों को जानता है, लेकिन हाँ वो आपकी अच्छाइयों को भी क्या करता है। अगर आपकी अच्छाइयों को लोगों ने नोटेबल नहीं किया, अगर आपकी अच्छाइयों को लोगों ने नहीं देखा, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं आपका खुदा आपकी अच्छाइयों को भी जानता है। आपका खुदा आपने अकेली बुराइयां नहीं देखता, आपका खुदा आपकी अच्छाइयां भी देखता है। यदि उसने बाइबल में लोगों के बुरे कामों को प्रकट किया, तो उसने बाइबल के अंदर लोगों के अच्छे कामों को भी क्या किया है, प्रकट किया है। उसने अकेली बुराई बताता है जो सिर्फ वो इंसान है, लेकिन जो अच्छाई भी बताता है वो खुदा है। और अगर कोई इंसान भी अच्छाई बताए किसी की, वो खुदा के द्वारा ही बता सकता है। हालेलुया। और अगर कोई बुराई बताता है तो वो सिर्फ जेलस होता है, कुछ नहीं होता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारी अच्छाई भी जानता है और हमारी बुराई भी क्या करता है, जानता है। वो सब कुछ क्या करता है, उसे हमारी गरीबी का भी क्या है पता है, उसे हमारे बुरे हालातों का भी क्या है, उसे हमारी चिंताओं का भी क्या है, उसे हमारी हर सिचुएशन का क्या है। हालेलुया। इसलिए घबराइए ना, परेशान ना रहिए। अगर किसी को नहीं पता, खुदा को पता है, वो आपके लिए कार्य करेगा, वो आपके लिए इंतजाम करेगा। बोले आमीन। वो जानता है। अब परगुमन की कलीसिया के बारे में क्या करता था, वो क्या जानता था, मैं जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का क्या है। अब बोले परगुमन की कलीसिया क्या वहां रहती जहां शैतान का सिंहासन था? जी बिल्कुल। शैतान ने कहां ना कहां अपना हेडक्वार्टर परगुमन को बनाया था। परगुमन के शहर के अंदर डेविल ने अपना क्या बनाया था, हेडक्वार्टर, अपना सिंहासन बनाया था। मैंने बताया ना, वहां का जो देवता था जिसके लिए एक स्पेशल मंदिर बनाया गया था, देवते का नाम क्या था, अभी बताया, एस्क्लेपियुस, जिसका साइन कैसा था, जिसका चेहरा, जिसकी बॉडी कैसी थी, सांप की मानद, और उसका मंदिर परगुमन के अंदर था। हालेलुया। रोम के अंदर डेविल ने अपना हेडक्वार्टर, अपना अड्डा बनाया था, अपना सिंहासन बनाया था। हालेलुया। यहां पर जब यूहन्ना कहता है शैतान का अड्डा, तो जानते हो प्रकाशित वाक्य में शैतान की डेफिनेशन को क्या कहा गया है? प्रकाशित वाक्य में शैतान को कहा गया है वह भरमाने वाला है। वह क्या करने वाला है? वह भरमाने वाला है। वही पुराना सांप अर्थात जो इब्लीस करके दर्शाता है। हालेलुया। उसका सिंहासन था रोम के अंदर, परगुमन के अंदर। अब क्यों वहां पर सिंहासन बनाया था? क्योंकि परगुमन की कलीसिया ग्रो कर रही थी, परगुमन की कलीसिया बढ़ रही थी, और शैतान को बड़ी प्रॉब्लम है जहां पर चर्च बढ़ती है, जहां पर चर्च उन्नत करती है, जहां पर चर्च स्पिरिचुअल तौर से ग्रो करती है। हालेलुया। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, उन दिनों में शैतान का अड्डा वहां पर था, आज शैतान का अड्डा कहां पर है? बताएं, कोई बता सकता है? आज शैतान का अड्डा किथे है, कहां पर है?
आज शैतान, सारे बोलो ऊंची आवाज में, कहां पर है शैतान का अड्डा? कहने नहीं पता शैतान का अड्डा कहां पर है? और बताए, ऊंची आवाज में बोले, कुछ भी बोल दें, सबको बताए। 2 जगहों पर उसका सिंहासन, करीब आके बताए। सबसे पहले उसका सिंहासन है अर्ध आसमान के बीच में, और दूसरा उसका मेन सिंहासन है इसी पृथ्वी के ऊपर। हालेलुया। वो कहता है इस जगत का सरदार आता है। इस जगत का कौन आता है? इस जगत का हुकूमत करने वाला। लिखा है इस संसार के ईश्वर ने लोगों की बुद्धियों को क्या कर दिया है? इसी संसार का ईश्वर। अब वो ईश्वर कहां का है? इसी संसार का। उसका सिंहासन कहां पर है? इसी संसार में। शैतान किधर जाएगा? वो इधर ही बैठा है। हालेलुया। वो इधर ही बैठा है। आपको बताएं, परगुमन की कलीसिया के, परगुमन शहर के अंदर शैतान का हेडक्वार्टर था। वहां खुदा की चर्च भी थी। हालेलुया। शैतान इधर ही है। शैतान खोजता रहता है। किसको? कहां पर खोजेगा वो? इसी संसार में, इसी पृथ्वी में। उसका अड्डा कहां पर है? इसी पृथ्वी पर, इसी संसार पे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ में आई? शैतान का सिंहासन कहां पर है? यीशु हमसे कह रहा है, मैं जानता हूं फतेहगढ़ की चर्च तू वहां रहता है जहां शैतान का क्या है? जहां शैतान का क्या है? लेकिन आपको एक खुशी की बात पता है, एक आपको उत्साहित करने वाली बात बताऊं, हम उसी के अड्डे में रहकर उसको मारते हैं प्रतिदिन। उसी के अड्डे में रहकर उसको खाया करते हैं। वो कितना रोता है, कितना परे, उसी के घर में बैठे हैं, यहां पर नहीं। ये तो प्रभु का घर है। ये सारा संसार जहां वो निवास करता है, जहां वो भागता फिरता है लुटेरों की तरह, फाड़ने के लिए, मारने के लिए, काटने के लिए, हम उसी के पीछे पीछे भागते, उसे मारते, लोगों को बचाते, उन्हें सुसमाचार बता देते हैं। उसी के साम्राज्य में से लोगों को बचाकर मसीह यीशु के राज्य में प्रवेश करवाते हैं। कितनी उसके लिए ये बेइज्जती है। शैतान के लिए क्या है? ये शैतान के लिए क्या है? बेइज्जती है। इसलिए शैतान लोगों के द्वारा रिएक्ट करता है। उसे पता है मैं सीधा तो जा नहीं सकता, इसलिए वो लोगों के द्वारा क्या करता है? रिएक्ट करता है। रिएक्टर, तुम हमारे लोगों को लेके जा रहे हो, तुम हमारे लोगों को बदल रहे हो, तुम ये कर रहे हो। शैतान को दिक्कत होगी जब हम उसके साम्राज्य में उंगली डालेंगे, जब हम उसके साम्राज्य को हिलाएंगे, जब हम उसके राज्य को हिलाएंगे, उसको छेड़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है मैं जानता हूं तू वहां रहता है जहां शैतान का क्या है? सिंहासन है। जहां शैतान का क्या है? आगे बढ़ना। अते तू तकड़ाई नाल मेरा नाम फड़ी रखदा है, अते अंतिपास जो मेरा गवाह अते मेरा मातबर जन सी, जेड़ा तुम्हारे विच उत्थे मारिया गया जिथे शैतान बसता है। हालेलुया, हालेलुया। अब यहां पर क्या लिखा है? लिखा है, हिंदी में तो पढ़ता हूं। सुनिए, तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने में उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिसमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास, बोले अंतिपास, विश्वास योग्य साक्षी, बोले विश्वास योग्य साक्षी, अंतिपास। सुनिए, तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है। विश्वास योग्य साक्षी, एक शख्स जिसका नाम क्या था? एंतिपास, बोले एंतिपास। आपको पता है एंतिपास कौन था? एंतिपास परगुमन शहर की जो कलीसिया थी वहां का पहला पास्टर, वहां का पहला बिशप था। हालेलुया। बहुत अच्छा ये बंदा था, ये बहुत अच्छा परमेश्वर का दास था। और पता है शैतान के द्वारा ये क्या किया गया?
घात किया गया। शैतान के द्वारा क्या किया गया? अब शैतान के द्वारा कैसे घात किया गया? शैतान तो किसी परमेश्वर के जन को मार नहीं सकता, किसी को हाथ नहीं लगा सकता, लेकिन यहां लिखा है शैतान के द्वारा क्या किया गया? कैसे? मैंने आपको पहले कहा शैतान स्वयं नहीं, लेकिन लोगों के द्वारा क्या करता है? रिएक्ट करता है, लोगों के द्वारा कार्य करता है। यहां पर भी एंटिपास को मारने वाला शैतान खुद नहीं, लेकिन उसने लोगों को हायर किया, लोगों को स्टैंड किया, उसने रोम की सरकार को खड़ा किया और एंटिपास को क्या कर दिया? मरवा दिया। क्योंकि शैतान को प्रॉब्लम थी एंटिपास से, शैतान को परेशानी थी एंटिपास से, शैतान को प्रॉब्लम थी परमेश्वर के महान सेवक एंटिपास से। हालेलुया। और उसने क्या किया? उसने उसी सम्राट के द्वारा, जो रोम का सम्राट था, सीजर के द्वारा उसने परमेश्वर के जन को क्या कर दिया? मरवा दिया। क्योंकि सीजर हमेशा ये कहता था कि तुम मेरे देवताओं की पूजा करो, तुम इसकी पूजा करो, तुम मुझे परमेश्वर को, लेकिन हमेशा वो खड़े होकर कहते थे कि सीजर हमारा परमेश्वर नहीं, हमारा परमेश्वर यीशु है। हालेलुया। और उन्होंने उसको क्या कर दिया? खत्म कर दिया। याद रखिए, शैतान को सबसे प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कहते हो कि हम चर्च में आते हैं तो शैतान को हमसे दिक्कत है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये गलत फहमी थोड़ी सी आउट कीजिए। शैतान को उन लोगों से प्रॉब्लम है जो शैतान के लिए प्रॉब्लम है। हालेलुया। सबसे पहले प्रभु यीशु ने कहा कि मेरे नाम पर स्थिर रहता है। एंटिपास उस प्रभु यीशु के नाम पर क्या रहा था? परगुमन की कलीसिया परमेश्वर के नाम पर क्या रही थी? स्थिर। जो कोई परमेश्वर मसीह यीशु के नाम पर स्थिर रहता है, शैतान को उन्हीं लोगों से क्या होती है? जो कोई वचनों में स्थिर रहता है, जो कोई परमेश्वर की आज्ञाओं में स्थिर रहता है, पर शैतान को उसी व्यक्ति से क्या होती है? प्रॉब्लम होती है। प्रार्थना, जो नाम की दुआ करते, नाम के लिए चर्च में आते, नाम के लिए बाइबल पढ़ते, फॉर्मेलिटियों को पूरा करते, शैतान को कोई प्रॉब्लम नहीं उनसे। हालेलुया। वो आज भी शैतान के हाथों में है, वो कल भी शैतान के हाथों में है, और वो सदैव किसके हाथों में रहेंगे? और शैतान उन्हें अपने हाथों में लेकर साइड में रखा रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम किसको है? जो मसीह यीशु के नाम पर क्या रहते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर क्या रहते हैं। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा की चेतावनियों को मानता है। भजन संहिता 119 अध्याय और उसका पहला वचन कहता है। हालेलुया। क्या ही धन्य है वह पुरुष। याद रखिए, वो मुबारक है बंदा परमेश्वर के लिए जो उसकी चुनौतियों को क्या करता है, जो उसके हुक्मों को क्या करता है। परमेश्वर के लिए वो बंदा मुबारक है, लेकिन शैतान के लिए वो बंदा क्या है? खतरा है। इसलिए शैतान अपने रास्ते में आए हुए हर खतरे को दूर करने के लिए कोई भी हद तक जा सकता है, उन्हें मरवा भी सकता है। हालेलुया। जैसे एंटिपास शैतान के रास्ते के लिए एक रोड़ा, एक कांटा बन रहा था, और शैतान ने रोम की सरकार को हायर किया और उस अपने बंदे को मरवा दिया। उसी प्रकार शैतान आज भी खोजता है कि किसको फाड़ खाए। हालेलुया। जैसे शैतान ने एंटिपास को मरवाया, परमेश्वर कहता है तू मेरे नाम के ऊपर स्थिर रहता है। एंटिपास भी और परगुमन की कलीसिया भी। क्या परमेश्वर हमारे लिए कह सकता है कि तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है? क्या परमेश्वर आप लोगों में से किसी के लिए कह सकता है ये बंदा मेरे नाम के लिए स्थिर रहता है, ये मेरा दास मेरे नाम के लिए स्थिर रहता है, ये मेरी दासी मेरे नाम के लिए स्थिर रहती है, ये मेरा बच्चा, मेरा बेटी, मेरी बेटा मेरे नाम पर स्थिर रहता है? क्या परमेश्वर हमारे लिए गवाही दे सकता है? जैसे परमेश्वर उस कलीसिया के लिए, परगुमन की कलीसिया के लिए कहता है, क्या परमेश्वर हमारे लिए बोल सकता है? अगर परमेश्वर हमारे लिए बोल दे तो क्या ही मुबारक की बात। हालेलुया। मेरे नाम पर स्थिर रहता है। दूसरा, वह विश्वास से भी पीछे नहीं हटते थे। वो क्या कहां नहीं हटते थे? परगुमन की कलीसिया विश्वास से पीछे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर सोचो आप लोगों के सामने ऐसे लोग आ जाए, ऐसी परिस्थितियां आ जाए, ऐसे हालात आ जाए कि आपका विश्वास हिलने लग पड़े, क्या आप अपने विश्वास को छोड़ोगे? क्या आप अपने विश्वास को त्यागोगे? अगर आपकी जिंदगी के अंदर सोचो मसीह यीशु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कार्य नहीं कर रहे, क्या उस समय आप अपने विश्वास को पकड़ के रखोगे? क्या लिखा हिंदी में? वो मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा,
उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिसमें मेरा विश्वास योग्य शक्ति अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है। जब शैतान ने मारा अंतिपास को तो लोगों ने अपने विश्वास को कम नहीं किया। हालात बुरे हो गए लेकिन उन्होंने अपने विश्वास को नहीं खोया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ईमानदारी के साथ हाथ खड़ा करके कोई जन बताए आपकी जिंदगी के अंदर चाहे हालात कैसे भी आ जाए, मैं ये भी कहना चाहता चाहे बदतर से बदतर हो जाए, क्या आप अपने विश्वास को खो दोगे कि पकड़ के रखोगे? कितने लोग हैं जो पकड़ के रखेंगे? सच्ची पकड़ के रखोगे अपने विश्वास को? हमारे बीच में से कितने जो विश्वास को खो देंगे? जब हालात बुरे हो जाए, फिर से तीसरी बात, जब हालात बुरे हो जाए बदतर से बदतर, क्या उस समय भी आप पकड़ के रखोगे? हाथ खड़ा कीजिए। और सारे हुए हालेलुया। तो यही तो परगुमन ने काम किया, आपको भी यही काम। मैं जानता आपका विश्वास पीछे नहीं हटा, मैं जानता आपका विश्वास पीछे नहीं हटा और ये कभी भी नहीं हटना चाहिए। चाहे लोग आपको कहे कितने पैसे मिले, उनके मुंह पर कहो अगर तुझको मिले तो मुझे भी ला कर दे। हालेलुया। लोग जो बातें करते हैं पैसे मिले ने ये मिला है, उनके मुंह पर कहो तेरे को मिला है तो मुझे भी ला के दे। हालेलुया। पीछे पड़ जाओ उनके कि मुझे ला कर दे, अभी ला कर दे मुझको पैसे। और अगर नहीं बोलते ना तो उनको एक ही बात कहना, अपना मुंह बंद रखो, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। हालेलुया। हम ऐसे लोग नहीं है जो मसीह की निंदा सुनकर चुप हो जाए। हमें मसीह की निंदा सुनकर उन्हें यह रिप्लाई करना है कि हमारा परमेश्वर छोटा नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर बेकार नहीं है, हमारा परमेश्वर छोटा नहीं है, हमारा परमेश्वर बिकाऊ नहीं है, उसके लोग बिकाऊ नहीं है। हालेलुया। मसीह के लहू के द्वारा हम खरीदे गए हैं, मसीह के प्यार के द्वारा हम खरीदे गए हैं। हालेलुया। संसार में करप्शन है, संसार में इतनी ज्यादा गंदगी है, इतनी ज्यादा करप्शन है, हर जगह में करप्शन है। एक मसीह यीशु ही है जिसके बीच में कोई करप्शन नहीं है। याद रखिए, सरकारों में करप्शन है, सरकारों में करप्शन है, सरकार बदलेगी फिर भी करप्ट रहेगी। कोई भी सरकार आ जाए करप्ट रहेगी, कोई भी साथ नहीं देगी। लेकिन मसीह यीशु की सरकार एक ऐसी सरकार है जो आज भी कायम थी, जो कल भी कायम है, जो सदा कायम रहेगी। हालेलुया। ये ऐसी सरकार नहीं है जो 5 साल बाद हिलाई जाए, ये ऐसी सरकार है जिसे कोई नहीं हिला सकता। चाहे कोई भी आ जाए, अंत में राज्य प्रभु यीशु मसीह का ही आने वाला है। अंत में राज्य उसी का ही आएगा, वही हुकूमत करेगा, वही राज्य करेगा। हालेलुया। इसलिए संसार के लोगों से नहीं, प्रभु यीशु से उम्मीद है। अगर उसने हमें खड़ा किया, किसी की औकात नहीं कि इस चर्च को बंद कर पाए और हमें गिरा पाए और आपको गिरा पाए। हालेलुया। प्रभु यीशु ने स्टैंड किया है और प्रभु यीशु का स्टैंड किया कोई गिरा नहीं सकता, कोई गिरा नहीं सकता, कोई गिरा नहीं सकता। हालेलुया। हम अपने विश्वास को नहीं खोएंगे, हम अपने विश्वास को नहीं खोएंगे। हम मसीह यीशु में बने रहेंगे, हम मसीह यीशु में, कोई हमको नहीं गिरा सकता। हालेलुया। चाहे दुख आ जाए, चाहे परेशानी आ जाए, चाहे संसार में हालात कितने भी बिगड़ जाएं, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। बोले नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। हालेलुया। बोले हम परमेश्वर के हुक्म में बने रहेंगे, बोले हम विश्वास में बने रहेंगे, बोले हम दुखों में बने रहेंगे, लेकिन कभी भी अपने प्रभु यीशु को नहीं छोड़ेंगे, अपने प्रभु यीशु को नहीं छोड़ेंगे। अगर आप ऐसे बनोगे, याद रखें शैतान आपका दुश्मन बन चुका है। हालेलुया। और आपको भी अपने दुश्मन को मारने के लिए आप अकेले नहीं हो, आपको पवित्र आत्मा दिया गया है, प्रभु यीशु का लहू दिया गया है, प्रभु यीशु का वचन दिया गया है। अगर आपने डिसीजन ले लिया कि मैं उसके हुक्म में बना रहूंगा, मैं
मैं विश्वास में बना रहूंगा, मैं दुखों में बना रहूंगा। तो घबराइए मत। अगर शैतान इन चीजों को देखकर आपका दुश्मन बन चुका है, घबराइए मत। उसे एक चैलेंज कर दो आज के बाद, तुझे आना ना फाइट करने, तुझे आना ना लड़ने, तुझे आना ना मेरे विश्वास को गिराने, तुझे आना ना मुझे परमेश्वर के रास्ते से भगाने। तो आ, तुझे खुला चैलेंज है। मैं खाली नहीं बैठा, मैं पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाकर बैठा हूं, मैं प्रभु यीशु के लहू को लेकर बैठा हूं, और मैं प्रभु यीशु के वचनों की सामर्थ को लेकर बैठा हूं। आजा, कल नहीं, तुझे हालेलुया। हम तैयार हैं शैतान को मारने के लिए। अब समा पलट चुका है, अब समा पलट चुका है। उसने एंटिपास को मार दिया बेशक, हालेलुया। हो सकता है कि शैतान अब हमें वैसे ना मारे, मार भी सकता है वैसे, लेकिन वैसे ना भी मारे। अगर वो हमें मेंटली मारेगा तो हम उसे वैसे ही जवाब देंगे, हालेलुया। क्योंकि हमारे पास 3 चीजें आ चुकी हैं। कौन कौन सी? पवित्र आत्मा की सामर्थ, प्रभु यीशु का लहू, और प्रभु यीशु के वचनों की सामर्थ, हालेलुया। अगर आप ऐसे बनोगे, अगर आप ऐसे बनोगे तो शैतान आपका क्या है? दुश्मन। अब हमें प्रभु यीशु के लिए खड़े होना है और शैतान के लिए खतरा बनना है, शैतान के लिए हथियार बनना है। बोले आमीन। आमीन। आज हमने वचनों से क्या सीखा? अब हमें शैतान के लिए क्या बनना है? खतरा। शैतान के लिए क्या बनना है? खतरा। बस हो गया, उसने जितना में डरा लिया, जितना उसने हमारा नुकसान स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली कुछ भी कर दिया, फाइनेंशियली, चिंता में कुछ भी डाल दिया। अब समय आ चुका है जब वो हमारे हाथों से मरेगा, हालेलुया। जबकि हम प्रभु यीशु की, पता है एंटिपास क्यों मरा? क्योंकि वो शैतान का विरोधी था। उसने देवताओं की पूजा नहीं की, उसने झुकना कबूल नहीं किया, उसने अभिलाषाओं को पूरा नहीं किया, हालेलुया। हम ठुकराएंगे शैतान की ऑफरों को, हम ठुकराएंगे शैतान की गंदी अभिलाषाओं को, हम परे फेंकेंगे उसके गंदे कारनामों को, और हम खड़े रहेंगे अपने प्रभु यीशु के लिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे।